बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो सबसे पहले बात आती है √23 यानी वर्गमूल 23। देखो, जब भी वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो ये हमेशा से ही अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखो, ये जब भी कोई वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होगी तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसको हम दशमलव में सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अब दूसरी बात आती है वर्गमूल 225। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो 225 है, क्या ये हमारी अभाज्य संख्या इसके अंदर है कोई। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, 2 25 55 25, 5 से 5 निम 45, 3 तिया 9। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वर्गमूल 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक 5 और एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 तिया 15, वर्गमूल का चिन्ह हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी परिमेय संख्या ऑटोमेटिक हो गई। हमें अगर यहाँ पे एक भी 3 बच जाता या एक भी 5 बच जाता तो वो संख्या हमारी अपरिमेय हो जाती। तो हमेशा से जब भी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या होगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या उसके नीचे या वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो ये बात हो गई, ये हमारी हो गई परिमेय। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वो संख्या लिखिए 0.3796। इतनी ही संख्या है, इसका मतलब ये निश्चित संख्या है, तो ये भी हमारी होगी परिमेय, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आगे संख्या है 7.478 478 478। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ये संख्याएं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.478, ऊपर आ जाएगा डैश का चिन्ह। इसको भी हम एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी हो जाएगी परिमेय। ध्यान रखिए, वही संख्या केवल अपरिमेय होती है जिसको हम किसी भी प्रॉपर वे में नहीं लिख पाए। अब लास्ट में संख्या आती है 1.10 100 1000। यहाँ पे देखो एक के बाद एक शून्य, तो अगर रिपीट होता तो ये एक शून्य, लेकिन यहाँ पे शून्य हो गया, फिर शून्य शून्य हो गया, शून्य, कुल मिला के सिक्वेंस इसका बिगड़ रहा है। तो जहाँ पे भी पहले एक बार शून्य था, फिर 2 बार शून्य हुआ, फिर 3 बार शून्य हुआ, फिर 4 बार, तो ये सीक्वेंस हमारा वैसे तो आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू हम इस तरीके से इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, डैश ऊपर आ जाए ऐसी कोई संख्या प्रॉपर नहीं आ रही है। तो इस तरीके की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पहली और पांचवी ये दोनों हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, बाकी की तीनों संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, वो है हमारा 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो अभी आपको बताया अपरिमेय संख्या लिखना बहुत आसान होता है। 1 और 2 के बीच यानी 1.10 1000 1000 1000, पहले 1 0 फिर 2 0 3 0 4 0, इस तरीके से बढ़ रही है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। एक दो और उदाहरण आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। 1.12 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1, इस तरीके से 2 एक बार आया, फिर 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरीके से 2 की जगह पे कोई भी संख्या कर दो, 1 की जगह पे कोई भी संख्या कर दो, तो इस तरीके से अनंत अपरिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में आ सकती हैं। हमसे केवल 1 पूछा था, हमने फिर भी 2 बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और वो है हमारा 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है 3। तो ऐसा करते हैं, हम इसका पहले कर लेते हैं लासा बराबर। तो यहाँ पे हमें करना होगा 2 का गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पे करना होगा 3 का गुणा ऊपर नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/6 और इधर हो जाएगा 3/6। ठीक है, अभी हम इसमें और 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दिया, 3 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दिया। ये हो गया 3 दूनी 6/6 तिया 18, इधर 3 तिया
9/6×18, 2 का गुणा और कर दो ऊपर नीचे। ये हम थोड़ा सा आसान तरीका बता रहे हैं। 6 दूनी 12/18 दूनी 36, यहाँ पे 9 दूनी 18/18 दूनी 36। अब हमें इनके बीच में निकालनी है परिमेय संख्याएं। तो देखो 12 से लेके 18 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही, इसीलिए हमने 2 बार गुणा किया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये इन दोनों के बीच की, ये कोमा इनके बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ गई। 12 के बाद क्या आएगा, 13/36, 14/36, ये सब बीच की हो गई। 15/36, 16/36, 17/36। इतनी संख्याएं हमने 5 संख्याएं इनके बीच की बता दी। पूछ तो 3 ही रहा था, और ज़्यादा अगर पूछता तो हम ऊपर नीचे 2 का गुणा और कर देते तो और ज़्यादा बीच में गैप आ जाता। जैसे इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 24/36 दूनी 72, इधर 18 दूनी 36/72। तो देखो 24 से 36 के बीच में 11-12 संख्याएं निकल आती। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जिस प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।